बिहार दरोगा के दोनों पारियों का एग्जाम संपन्न होने के बाद छात्रों के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल घूम रहा है कि हमने कितने स्कोर किए कि हम मेंस के लिए तैयारी करें। यानी कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप आम भाषा में कहें तो एक कट ऑफ क्या हो सकता है जिसको पार करने के बाद की मेंस की तैयारियों में भिड़ जाए। बाकी सभी छात्र इसी बात को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि हमने कितने प्रश्न सही किए, नहीं किए, बाकी क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। हमारे साथ अभी कौटिल्या जीएस एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप सर है। चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि सर के द्वारा क्या एनालिसिस किया गया दोनों शिफ्ट के एग्जाम के ऊपर, प्रश्नों का लेवल किस प्रकार था और सर ने किस प्रकार एनालिसिस किया और इतने सारे छात्रों के डाटा के बाद क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। सर से ही बात करते चलिए। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत। चलिए, ऑन ड्यूटी के सभी दर्शकों को ढेर सारा स्वागत। कल एग्जाम हुआ दोनों शिफ्ट का और जो क्वेश्चन का लेवल था पिछले बार के तुलना में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप बनाए होंगे यदि देखे होंगे, और दोनों शिफ्ट में एक जैसा ही प्रश्न, कई टॉपिक समरूप। पिछले बार एग्जाम हुआ था तो जिसमें 15-20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। इस बार कुछ ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट था। जो हमने भी यूट्यूब चैनल पे लाइव आके जब डिस्कशन एनालिसिस कर रहा था, हालांकि एनालिसिस जब सारे क्वेश्चन आएंगे तब होता है। वो तो कहते ना कि भाई तुरंत एगो क्वेश्चन था कि लरो एवं उरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। तो हमने वो क्वेश्चन बस एक था कि भाई हम जो पढ़ाए हैं उससे कितना क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, अपने कौटिल्या परिवार से जानना है। तो जो सुबह के शिफ्ट में, शाम के शिफ्ट में जो व्हाट्सएप पे वर्बल आता था उसको हम बोर्ड पे लाते थे। तो उस अकॉर्डिंग के अनुसार देखा जाए तो लगभग 2 लाख लोगों का जो व्यू था, तो 2 लाख लोगों का, हाँ, जो व्यू रहा है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है कि भैया कटअप कोई कम नहीं होगा, कोई कम नहीं होगा। प्रश्नों का लेवल सर, इसका मतलब वही था जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट दरोगा के लेवल का, हाँ, लेवल का, स्नातक स्तर का लेवल का क्वेश्चन पिछले बार के कंपैरिजन में, पिछले बार की तुलना में। और दूसरी बात, आप एक जिस लेवल की तैयारी करते हैं ना, उसका तैयारी उसके अकॉर्डिंग आपका यदि क्वेश्चन आता है तो जबरदस्त एग्जाम अच्छा जाता है। पिछले बार के कंपैरिजन में सर इस बार के प्रश्नों को आप कैसे देखें? बहुत अच्छा। पिछले बार की तुलना में इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा लो था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था। सारा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था बच्चों को कि सब क्वेश्चन पढ़े हुए। हम तो ये कहते हैं कि कौटिल्या परिवार का यदि टेस्ट सीरीज कोई देखा होगा, उसका डिस्कशन देखा होगा, तो मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज का डिस्कशन का वही लेवल होता है जो एग्जाम के व्यू से रहता है। और उस लेवल से हमको तो लगता है कि जो 60-65 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकला होगा, उसका डिस्कशन देख लिया गया हो तो अच्छा गया। और तो उसी दौरान हमने 2213 और 2446 वाले जो भी टॉपर हैं या फिर जिन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया है, तो वो लोग बोलते हैं कि 10-15 ऐसे सवाल आए थे पिछली एग्जाम में जहां पर कि सभी फंसते हैं। अमूमन जिन्होंने पास कर लिया, जो नहीं पास किया तो सभी फंसते। तो क्या सर उस टाइप के इस बार रिपीट किए गए? नहीं, पिछले बार तो 10-15 क्वेश्चन ऐसा था कि कोई पढ़ा ही नहीं होगा, बिल्कुल आउट ऑफ, बता नहीं कहां से क्वेश्चन। इस बार ऐसा कहीं नहीं हमको मिला कि कोई क्वेश्चन लेवल का इधर उधर, लेवल से इधर उधर था। पूरा का पूरा लग रहा था कि भाई आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया जाए तो एक अच्छा लगता है। जो एग्जामिनेशन देने जा रहा है या जो तैयारी करवा रहा है, दोनों को अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सर जिन्होंने एक स्तरीय पढ़ाई कर ली होगी, एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लिया होगा, सभी ने लगभग अच्छा स्कोर कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक स्कोर की बात है तो जो चूंकि इस बार लंबे गैप हो गया था, पिछले बार की तुलना में 2213 की तुलना में गैप मिला था तो तैयारी करने वाले सारे कैटेगरी थे। कुछ लड़का मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बनाया था तो वो भी था, कुछ लड़का मुख्य परीक्षा तक गया था, कुछ लड़का पीटी तक गया था, कुछ लड़का नहीं था। 4 प्रकार के स्टूडेंट थे और चारों प्रकार के स्टूडेंट को जबरदस्त तैयारी का मौका मिला था। वैकेंसी आया, तुरंत एग्जाम लिया। तो जो लोग लगातार मेहनत करते आ रहे थे, एग्जामिनेशन का वेट नहीं कर रहे थे, जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। सभी कहते हैं कि पुराने छात्रों का ऐसा तैयारी था जो 2213 में मेरिट आउट हुए होंगे तो वो 1275 में आकर एकदम मेरिट को भर देंगे। तो सर क्या लग रहा है, नए छात्र भी इस बार मेरिट में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, आप बहुत अच्छे तैयारी किए हुए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कोई क्वेश्चन अच्छे लोगों को नहीं होता है। पिछली बार जो कौटिल्या जीएस का 3-4 ऐसे स्टूडेंट को हुआ जो पहली बार फॉर्म भरे, पहली बार पीटी दिए निकला, मुख्य परीक्षा दिए निकला, फिजिकल दिया निकला, मेरिट लिस्ट में स्थान आ गया। पहला अटेम्प्ट में, मतलब पटना आए, एग्जामिनेशन स्नातक किए होते, पटना आए और एग्जामिनेशन तैयारी करता गया, निकलता गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर है उनको हो जाता है, जो जूनियर है, जो पहली बार अटेम्प्ट किए हैं उनको नहीं होता है। होने के लिए सबको होता है, जो दिल से तैयारी करेगा सबको हो जाएगा।
दिल से कितने नंबर बना लिए होंगे सर? कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दे सर। बॉयज देखिए, एंड एक 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 हमने प्रिडिक्शन लिया है कि हमने आज भी कल भी जब डिस्कशन कर रहे थे तो उस समय एक कैटेगरी लिया था कि 68 लाइनिंग मारा था। 68 बहुत ही अच्छा स्कोर है, लेकिन 60 प्लस वाले आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें मुख्य परीक्षा का। 60 प्लस 68 जनरल में सर बता। हाँ, जनरल में 68 से 70 तक, क्योंकि कहते हैं रन क्षेत्र में। सर हमने अभी वोटिंग कराई थी सर, ऑन ड्यूटी के हमारे जितने भी दरोगा एस्पिरेंट है, तो लगभग 10,000 छात्रों ने जो वोट किया तो शाम तक में, तो सर उनका कहना है कि 50% जो उसमें सर वोटिंग आई है, हमें 50% छात्रों का कहना है कि हमारा स्कोर 70 प्लस रहा। हाँ, तो सर उससे भी बहुत बड़ा डाटा होगा आपके पास। देखिए 68 से 70 वाले एक जनरल कैटेगरी में अब होता है क्या, जो आप जो स्कोर किए ना, तो धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन नीचे आते जाते हैं। फाइनल जब तक लिस्ट नहीं आता है, जब तक आयोग की तरफ से आंसर, चूंकि इसमें तो क्वेश्चन देता नहीं, जो स्मृति के आधार पर याद है वही के उसी के अकॉर्डिंग जाता है। तो जब तक फाइनल डाटा नहीं आ जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक हम कहते हैं कि भैया 70 68 है, आप ओके है, 60 प्लस से मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। चीजें एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेड जो प्रीडिक्शन होता है, या प्रीडिक्शन होता है, और प्रीडिक्शन की बात 100% सही हो ही जाए या कोई बात नहीं, और कभी कभी सही हो ही जाता है। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि और भी कैटेगरी के लिए अभी ओबीसी के लिए 66 से 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 से 66, ईबीसी के लिए 62 से 64, 56 से 60 एससी के लिए, एसटी के लिए 58 से 60, ओबीसी महिला के लिए 65 लगभग मारे हैं। 65 गर्ल्स। हाँ, तो 62 से 65, 62 से 65 लड़कियां भी काफी मेहनत की है। आप पोलिंग किए होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या स्कोर गया है, और हम तो सुबह शाम दोनों शिफ्ट में देख ही रहते कि क्या स्कोर गया। रिव्यू में भी लड़कियां बता रही थी कि हमने बहुत अच्छा स्कोर किया। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर अब मेंस की तैयारी के लिए जो भी छात्र प्रतीक्षारत हैं, तो आप प्रदीप सर उसे क्या कहेंगे कि इतने नंबर आ गए तो तुम तैयारी करना स्टार्ट 60 प्लस वाला तैयारी करना स्टार्ट करो। 60 प्लस वाला तैयारी करना कर, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, तो प्रदीप सर थे हमारे साथ और सर ने बता दिया है कि किस प्रकार से 60 प्लस वाले मेंस की तैयारी के लिए भेजा। बाकी सर ने बताया कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो उसके बाद आप श्योर रहिए कि एकदम तैयारी में भिड़े रहें। लेकिन सर नहीं हुआ, एसएससी सामने है, बिहार एसएससी, बार बार कहते बिहार एसएससी है, उसमें भी जम के तैयारी करना ना, वो भी बहुत अच्छा सीट है। और अगर किसी का इस स्कोर से नीचे आ रहा है तो बिहार एसएससी में भी लग जाए, दूसरे एग्जाम में भी लग जाए, हो सकता है कि आगामी दरोगा की वैकेंसी आ जाए, तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बाकी प्रदीप सर का क्या कुछ प्रेडिक्शन था आपने सुना, सर ने क्या कुछ कहा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।